हाय फ्रेंड्स, इससे पहली वाली वीडियो में हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसे पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे बार बार कमेंट के माध्यम से या तो मैसेज करके ये बोल रहे हैं कि सर टेंस पढ़ा दीजिए, नरेशन पढ़ा दीजिए, कुछ अलग अलग रैंडम टॉपिक बता रहे हैं। तो मेरे भाई, मैं आपको एक सजेशन दे दूं, ये ग्रामर है, रैंडम टॉपिक आप नहीं पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ना है तो वो सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी टॉपिक किसी ना किसी से टच करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब तक आप 1 नहीं जानते हैं तो 2 को नहीं जान सकते हैं। कहने का मतलब पहले इस चीज को जानना जरूरी है, तभी आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस तरीके की डिमांड ना करें। दूसरी बात, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर लॉन्ग टाइम वीडियो बनाइए। कहने का मतलब 1 घंटे की वीडियो बनाइए, 2 घंटे की वीडियो बनाइए। मेरे भाई, अगर मैं 1 घंटे की वीडियो बना देता हूँ तो इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो देख लेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे नेगलेक्ट करते हैं, यानी देखना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए जिस सीरीज में मैं वीडियो बना रहा हूं आप उसे देखें। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपका सिलेबस अच्छे से और पूर्ण समय पे खत्म हो जाए। इसलिए आप टेंशन ना ले, मुझे भी उसकी टेंशन है। ठीक है, चलिए आगे की चीजों को समझते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मेरे भाई, मैंने क्या बताया, वो वर्ड जो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। इसका नाम क्या दिया गया है? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो 2 शब्दों से जुड़ के बना है, डेमोन्स्ट्रेट प्लस ईव। डेमोन्स्ट्रेट प्लस ईव कहने का मतलब है कि ये डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट प्लस ईव। तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? प्रदर्शित करना, दिखाना। और इव का मतलब क्या होता है? वाला। कहने का मतलब वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर नाउन को दिखाने का काम करे उसे क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हालांकि मैं ये बात तो बता दिया, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। मेरे भाई, इससे पहले मैंने आपको जब प्रोनाउन पढ़ाया था तो वहां एक टॉपिक पढ़ाया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये दोनों बिल्कुल एक ही जैसे लगते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वहां पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया था। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 4 शब्द के प्रयोग किए जाते हैं, वो है दिस, दैट, दीज और दोज। वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर नाउन के बारे में बताते हैं उसे क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे मान लिया जब मैं बोला यह कलम नया है, तो एक बात सोचिए कि आप अगर कहीं और देख रहे थे, जब मैंने बोला यह कलम, तो कलम की ओर आपको इशारा करने के लिए, दिखाने के लिए कौन ले गया? यह। तो ये जो यह वर्ड है वो क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हालांकि यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों शब्द डेमोन्स्ट्रेट करने का काम, यानी दिखाने का काम, प्रदर्शित करने का काम करते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कितने शब्द करते हैं? 4 शब्द। वो कौन कौन है? दिस, दैट, दीज, दोज। ये चारों वर्ड जो है सेंटेंस में 2 काम करते हैं, या तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनने का या तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनने का। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 ही ऐसे वर्ड हैं जो सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेट यानी दिखाने का काम करते हैं। मान लिया जाए मैंने बोला वह घर पुराना है, अब आप कहीं और देख रहे थे, जब मैं बोला वह घर तो आपका नजर कहीं और से उस घर की ओर चला गया, तो दिखाने का काम कौन किया? वह। इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कहलाता है। और डेमोन्स्ट्रेट करने का काम केवल 4 वर्ड करता है, वो कौन कौन है? दिस, दैट, दीज, दोज। अब मैं भाई क्या बोल रहा हूं ना, ये दिस, दैट, दीज, दोज जो है वो सेंटेंस में 2 काम कर सकते हैं।
या तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनने का या तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनने का। आपको पता कैसे चलेगा कि कब दिस दैट दीज दो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कब दिस दैट दीज दो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? तो इसका मैं लॉजिक दे रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। यदि दिस दैट दीज दोज के बाद कोई नाउन आया हो, दिस दैट दीज दोज के बाद क्या आया हो? नाउन आया हो, तो ये बनेगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और अगर नाउन ना आया हो तो ये बनेगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, मैंने अभी क्या बताया? वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर नाउन की ओर इशारा करते हुए दिखाने का काम करे उसे क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मैंने क्या बताया था? वो शब्द जो नाउन के बदले में आकर नाउन की ओर इशारा करते हुए उसे दिखाने का काम करे तो वो क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कितने शब्द करते हैं? 4। वो कौन कौन है? दिस दैट दीज दोज। अभी मैंने क्या बोला? ये दिस दैट दीज दोज जो है सेंटेंस में 2 काम कर सकते हैं, या तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनने का या तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनने का। आपको पता कैसे चलेगा? अगर दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन आया है तो बनेगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और नाउन नहीं आया है तो वो बनेगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल को देखिए, मान लिया जाए मैंने लिखा दिस पेन इज न्यू, और मैंने एक सेंटेंस लिखा दिस इज न्यू। एक बात बताइए, इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 दोनों में आपको डेमोन्स्ट्रेट करने वाला शब्द क्या दिखाई दे रहा? तो आप बोलेंगे सर दोनों में दिस दिखाई दे रहा, लेकिन दोनों जगह दिस अलग अलग काम कर रहा है। एक जगह वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और एक जगह वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। पता कैसे चलेगा सर? अगर इसके बाद नाउन आए तो बनेगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और नाउन ना आए तो बनेगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जरा देखिए तो यहां दिस के बाद कोई नाउन है? तो हाँ सर है, तो बोलो ये क्या बनेगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा। लेकिन क्या यहां दिस के बाद कोई नाउन है? नहीं है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। मेरे समझ से ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की चीजों को समझना जरूरी है, जरा ध्यान देंगे। जब मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था तो वहां दिस दैट दीज दोज के यूजेज के बारे में समझाया था। आज मैं फिर से यहां पे समझा रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? दिस और दैट दोनों सिंगुलर होते हैं। दिस और दैट दोनों क्या होते हैं? सिंगुलर। अब सोचो, जब ये सिंगुलर होगा तो अपने साथ नाउन कैसा लेगा मेरे भाई? सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा। यानी बॉयज नहीं क्या लेगा? बॉय। गर्ल्स नहीं क्या लेगा? गर्ल। चेयर्स नहीं क्या लेगा? चेयर। अब नाउन सिंगुलर आ गया है तो वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर, है कि नहीं? जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं दिस पेन्स आर ओल्ड, तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि दिस कैसा होता है? सिंगुलर। तो नाउन कैसा लेगा मेरे भाई? सिंगुलर। तो पेन्स होगा क्या? नहीं, क्या लिखना पड़ेगा? पेन। दिस पेन। अब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर। तो आर ओल्ड नहीं क्या हो जाएगा? इज ओल्ड। ठीक है। इसी ढंग से दिस का प्लूरल क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। दिस का प्लूरल होता है दीज, और दैट का प्लूरल होता है दोज। अब जब ये दोनों प्लूरल है तो बोलो नाउन कैसा लेगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। यानी बॉय नहीं क्या लेगा? बॉयज। गर्ल नहीं क्या लेगा? गर्ल्स। चेयर नहीं क्या लेगा? चेयर्स। अब जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा लेगा? प्लूरल। कैसा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब अगर मैं लिखूं दीज बॉय इज ऑनेस्ट, तो ऐसा लिखना सेंटेंस क्या है? गलत है। बोलो दीज प्लूरल होता है तो नाउन भी कैसा आएगा? प्लूरल। तो बोलो बॉय आएगा कि बॉयज? बॉय लिखना गलत है, क्या लिखना पड़ेगा? बॉयज। अब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा लेगा? प्लूरल। तो इज लेगा कि आर? तो अब क्या लेगा? आर। दीज बॉयज आर ऑनेस्ट। ये सब लड़के ईमानदार हैं। मेरे समझ से यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब सोचने वाली बात यहां पे क्या है
कि अगर मैं बोला दिस दैट के बाद नाउन आए या दिस दोज के बाद नाउन आए, तो बोलो अभी दिस दैट दिस दोज चारों क्या काम करेगा, नाउन तो आ गया ना, तो बोलो बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं यहां से सीधा ऐसा लिख देता, दिस दैट के बाद अगर सिंगुलर वर्ब आए और दिस दोज के बाद प्लूरल वर्ब आए, तो बोलो इसके बाद अब नाउन आया है क्या, नहीं आया, तो अभी ये बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कहने का मतलब मैं बोला दिस इज न्यू, दिस इज न्यू, तो सोचिए दिस बोलो, दिस के बाद कोई नाउन आया क्या, नहीं, तो ये बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कहने का मतलब प्रोनाउन स्वरूप में आए दिस और दैट तो भी सिंगुलर वर्ब लेगा, दिस और दैट एडजेक्टिव स्वरूप में आए तो भी सिंगुलर वर्ब लेगा, दीज और दोज एडजेक्टिव स्वरूप में भी आए तो प्लूरल वर्ब लेगा, दीज और दोज प्रोनाउन स्वरूप में आए तो भी प्लूरल वर्ब लेगा। आई बात समझ में? जैसे एग्जांपल देखिए, मान लिया जाए मैंने बोला दैट फिल इन द ब्लैंक्स ओल्ड, मैंने ऑप्शन दिया वाज ऑब्लिक वेयर, तो सोचो दैट कैसा होता है मेरे भाई, सिंगुलर, वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, तो वेयर लेगा या वाज लेगा, वाज लेगा, दैट वाज ओल्ड। अब मैं लिख देता दैट पेन, तब भी बोलो दैट तो सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर लिया, वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, तब भी क्या होगा, दैट पेन वाज ओल्ड। बस अंतर यही है, जब आप बोले दैट वाज ओल्ड तब ये प्रोनाउन है, और जब आप बोले दैट पेन वाज ओल्ड तब ये एडजेक्टिव है। मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की पॉइंट को लेकर आगे चलते हैं। मैंने आपको जब एडजेक्टिव पढ़ाया था तो मैंने बताया था एडजेक्टिव के कितने पार्ट्स हैं भाई, 8। उसके नाम याद करने के लिए मैंने लॉजिक दिया था, पिंकवर्ड पदक, प्रॉपर एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और डी से क्या था, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पी से क्या है मेरे भाई, पॉजिटिव एडजेक्टिव। आइए हम लोग इसे समझते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, फिर वही बात, एडजेक्टिव है तो क्वालिफाई किसको करेगा, नाउन या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव है तो क्वालिफाई किसको करेगा, नाउन या प्रोनाउन को। और ये जो पॉजिटिव वर्ड देख रहे हैं वो बना है पॉजिशन से। किससे बना है, पॉजिशन से। और पॉजिशन का मतलब होता है अधिकार। पॉजिशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। कहने का मतलब वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर, ध्यान से सुनिएगा, वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर नाउन पे अपना अधिकार दर्शाता है, वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर नाउन पे अपना अधिकार दर्शाता है, उसी को क्या कहेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव। वो वर्ड जो नाउन के साथ रहकर नाउन पर अपना अधिकार दर्शाता है, उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला माई पेन, तो एक बात बताओ, पेन क्या है सर, नाउन। अब बताओ नाउन के पहले माई आया तो ये पक्का एडजेक्टिव है, लेकिन आपको पता करना है कि ये माई कौन सा एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्या है पता करना है। तो जरा देखिए, तो माई मतलब मेरा। अब बताओ मेरा कलम, यानी कलम पे किसका अधिकार, मेरा अधिकार। तो बताओ ये माई पेन पर क्या दर्शाने आया, अधिकार, तो ये माई क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था जब मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के यूजेज को पढ़ाया था, तो वहां पे एक कॉलम दिया था। आई का पॉजिटिव क्या होता है, माई या माइन। बी का पॉजिटिव क्या होता है, आवर या आवर्स। यू का पॉजिटिव क्या होता है, योर या योर्स। ही का पॉजिटिव क्या होता है, हिज। सी का पॉजिटिव क्या होता है, हर या हर्स। इट का पॉजिटिव क्या होता है, इट्स।
वन का पॉजिटिव क्या होता है, वंस, और दे का पॉजिटिव क्या होता है, देयर या देयर्स। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो वो पर्सनल प्रोनाउन के यूजेज वाली वीडियो को आप देखें, यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, आई का पॉजिटिव क्या है, माई या माइन, बी का पॉजिटिव आवर या आवर्स, यू का पॉजिटिव योर या योर्स, ही का पॉजिटिव हिज, सी का पॉजिटिव हर या हर्स, इट का पॉजिटिव इट्स, वन का पॉजिटिव वंस, दे का पॉजिटिव देयर या देयर्स। तो आप दूसरे तरफ वाले कॉलम को देखेंगे, माइन, आवर्स, योर्स और हर्स और देयर्स। एक बार बोलिए कौन कौन, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स। ये सारे वर्ड्स अधिकार दर्शाने के लिए तो आते हैं, लेकिन इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसे हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स और देयर्स के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन। लेकिन माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, वंस, देयर्स, देयर। एक बार बोलो कौन कौन, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, वंस, देयर। ये जितने भी शब्द हैं वो कभी अकेले नहीं आते हैं, जब आएंगे अपने बाद नाउन लेकर आएंगे। मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, वंस और देयर कभी अकेले नहीं आते हैं, जब आएंगे अपने बाद कोई ना कोई नाउन लेकर आएंगे। अब जरा सोचो, अगर इनके बाद नाउन लाया जाएगा तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव, और ये सारे वर्ड्स अधिकार दर्शाने के लिए लाए जाते हैं तो ये बन जाएंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। कहने का मतलब है कि माइन, आवर्स, योर्स, हर्स और देयर्स, इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इसे कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। लेकिन माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, वंस और देयर के बाद नाउन का आना जरूरी है, इसलिए इसे कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। समझ में आई बातें? चलिए आगे की चीजों को समझते हैं। मान लिया जाए मैंने लिखा माई पेन इज न्यू, तो फिर वही बात जरा सोचिए, पेन क्या है सर, नाउन। पेन क्या है, नाउन। तो बोलो माई क्या बनेगा, एडजेक्टिव। लेकिन अधिकार दर्शाने वाला शब्द है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब यहां पे समझना है, मान लिया जाए मैं लिख दूं माइन पेन इज न्यू। मैंने क्या लिख दिया, माइन पेन इज न्यू। अब जरा सोचो तो ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है? तो मेरे भाई ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पेन क्या है सर, नाउन, और माइन इसके नाउन के पहले जो वर्ड आएगा वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। क्या माइन एडजेक्टिव होता है? नहीं। माइन एडजेक्टिव होता है या फिर माई एडजेक्टिव होता है? मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि आप नहीं देखे हैं पर्सनल प्रोनाउन की यूजेज वाली वीडियो तो आप एक बार उसे देखें, तब ये आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि दोबारा से बताना पॉसिबल नहीं है। मैंने वहां पे बताया था क्या कि माई एडजेक्टिव है और माइन प्रोनाउन है, योर एडजेक्टिव है, योर्स प्रोनाउन है, देयर एडजेक्टिव है, देयर्स प्रोनाउन है कि नहीं? तो अब बताओ, माइन लगाए हैं तो माइन नाउन के पहले जो आएगा वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। लेकिन क्या माइन एडजेक्टिव होता है? नहीं। हमको जरूरत किसका है, एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव माइन नहीं होता, ये तो प्रोनाउन होता है, हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो माइन का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, माई। अब ये हमारा सेंटेंस सही है, माई पेन इज न्यू। हाँ, अगर आप यहां से, जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, मैंने बोला माई इज न्यू, माई इज न्यू, तब ये सेंटेंस गलत है। ब्रेक कीजिए, आसानी से समझ में आएगा। बी की फॉर्म अकेला है तो मेन वर्ब, मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट, और ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसके पहले सब्जेक्ट ना आए। तो माई को हम क्या बनाना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट,
और एक बात बताइए, सब्जेक्ट बनने का अधिकार पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने को है? दो को है, या तो नाउन को या तो प्रोनाउन को। तो क्या माई नाउन है? नहीं है। क्या माई प्रोनाउन है? नहीं है। तो माई का प्रोनाउन फॉर्म क्या होता है? माइन। तो ये माई गलत है, क्या लगाना पड़ेगा? माइन इज न्यू। कुछ समझ में आ रही है बातें? जैसे देखिए एक सेंटेंस और मान लिया जाए, मैंने लिखा योर्स कार इज ओल्ड। योर्स कार इज ओल्ड। मेरे भाई ब्रेक कीजिए सेंटेंस को, इजीली समझ में आएगा। बी की फॉर्म अकेला आया मेन वर्ब, मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट। चलिए आगे चलते हैं। एक बात बताइए, ऐसी कोई वर्ब है जिसके पहले सब्जेक्ट ना आए? तो सब्जेक्ट हम किसको बनाएंगे? कार को। कार क्या बन गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनता है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो कार तो नाउन है, सही है। अब बताओ, नाउन के पहले जो आएगा उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। यानी योर्स जो यहां पे आया है वो क्या बनने आया है? एडजेक्टिव। लेकिन जरा सोचिए, क्या योर्स एडजेक्टिव होता है? नहीं। एडजेक्टिव कौन होता है? योर। तो मेरे भाई यहां तो योर्स हम लगा दिए, ये तो गलत है। क्या लगाना पड़ेगा? योर। योर कार इज ओल्ड। लेकिन मैं अगर कोई बच्चा ऐसा लिखा, इसी सेंटेंस को मैं चेंज कर रहा हूं, अगर कोई बच्चा ऐसा लिखा योर इज ओल्ड, तो मेरे भाई ये गलत है। क्यों? क्योंकि योर एक एडजेक्टिव है जिसके बाद नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या इसके बाद नाउन आया है? नहीं। कुछ लगा दो तो सही होगा, योर पेन इज ओल्ड, योर कार इज ओल्ड, योर हाउस इज ओल्ड, तब सही हो जाएगा। लेकिन नाउन तो लगा नहीं है, तो फिर सुधारेंगे कैसे वो समझिएगा। मान लिया जब मैं बोलूं कि बी की फॉर्म अकेला आए तो मेन वर्ब, मेन वर्ब तो लिंकिंग वर्ब, तो ये क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट। फिर वही बात, वर्ब के जो पहले आएगा वो क्या बनेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन। क्या ये नाउन है? क्या ये प्रोनाउन है? नहीं है। तो बोलो, फिर इसे प्रोनाउन के स्वरूप में बदलना पड़ेगा। तो प्रोनाउन के रूप में बदलेंगे तो योर आएगा या योर्स? तो योर गलत है, क्या लगाना पड़ेगा? योर्स। योर्स इज ओल्ड। समझ में आ रही है बातें? मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की चीजों को समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं। मान लिया जाए मैं लिखूं राम्स पेन। मैं क्या लिख रहा हूं? राम्स पेन। तो एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? राम का कलम। तो पेन क्या है सर? नाउन। यहां बच्चे समझते हैं राम भी नाउन है। हाँ, राम तो नाउन है, लेकिन यहां पे वो एडजेक्टिव का काम करने आया है। क्यों? वो समझिएगा। एक बात बताइए, राम का पेन, किसका पेन? राम का। यानी कलम पे किसका अधिकार? राम का। तो मैंने क्या बताया? नाउन के पहले जो वर्ड आकर अधिकार दर्शाए उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब बताओ, इस पेन पे अधिकार कौन दर्शाने आया? राम्स आया। तो ये क्या बनेगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। समझ में आई बात? चलिए आगे की चीजों को समझते हैं। तो जहां भी आप एपोस्ट्रोफी एस नेम में लगा हुआ देखे या किसी में लगा हुआ देखे और उसके बाद नाउन लिखा हो तो वो क्या बनेगा? एडजेक्टिव। जैसे मैं बोला बॉयज हॉस्टल, मैं क्या बोल रहा हूं? बॉयज हॉस्टल। तो फिर वही बात, हॉस्टल क्या बनेगा सर? नाउन, और बॉयज क्या बनेगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। समझ में आई बात? चलिए आगे की चीजों को समझिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो हर बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक वर्ड, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, पहले आप बताइए क्या वो सही है या फिर गलत है। आई एम रीडिंग ओन बुक। आई एम रीडिंग ओन बुक, क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है? फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों गलती है ये। 1 मिनट का आपके पास टाइम है, जल्दी से सोचिए। चलिए समझते हैं। मेरे भाई ये सेंटेंस गलत है। सही क्या होगा? आई एम रीडिंग
माई ओन बुक। लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, आइए हम चीजों को समझाते हैं। एक शब्द है मेरे भाई ओन, OWN। ओन का मतलब होता है अपना। ओन का मतलब क्या होता है? अपना। अब ये ओन जो वर्ड है वो एक पार्शियल एडजेक्टिव होता है। ओन एक पार्शियल एडजेक्टिव होता है जो कभी अकेले नहीं आता है। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। ओन एक पार्शियल एडजेक्टिव है जो सेंटेंस में कभी अकेले नहीं आता है। जब आता है अपने पहले कोई ना कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लेकर आता है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओन एक पार्शियल एडजेक्टिव होता है जो कभी अकेले नहीं आता है। जब आएगा अपने पहले कोई ना कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लेकर आएगा। अब तो पॉजिटिव एडजेक्टिव बहुत सारे होते हैं। माई है, आवर है, योर है, हर है, हिज है, इट्स है, वंस है और देयर है। ये सारे तो पॉजिटिव एडजेक्टिव ही हैं। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा सर? अभी तो आप बोल दिए, अभी बोलिएगा आप। अभी मैंने क्या बताया कि ओन एक पार्शियल एडजेक्टिव होता है जो कभी अकेले नहीं आता है। जब आएगा अपने पहले कोई ना कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लेकर आएगा। कहने का मतलब या तो माई, या तो आवर, या तो योर, या तो हर, या तो हिज, या तो इट्स, या तो वंस, या तो देयर में से कोई एक ये अपने पहले लेकर आएगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि सर माई लाए कि आवर लाए कि योर लाए कि हर लाए कि हिज लाए कि इट्स कि वंस की देयर? तो इसका फैसला करने के लिए आप पहुंचिए सब्जेक्ट के पास। कहां पहुंचेंगे? सब्जेक्ट के पास। देखिए सब्जेक्ट कौन है भाई? आई। तो आप बताओ आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। तो यहां पे क्या लग जाएगा? माई। आई एम रीडिंग माई ओन बुक। अगर यही लिख देता, मान लिया जाए मैं सेंटेंस को चेंज कर देता हूं, मैंने बोला वी आर रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स ओन बुक्स। हम लोग अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। तो फिर वही बात है, जरा सोचिए, मैंने क्या बोला कि ओन एक पार्शियल एडजेक्टिव होता है जो कभी अकेले नहीं आता है। जब आएगा अपने पहले कोई ना कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लेकर आएगा, यानी इनमें से कोई एक यहां पर आना जरूरी है। पता कैसे चलेगा सर? अभी मैंने क्या बोला कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के पास पहुंचिए और देखिए बी। तो बी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई, आवर, योर, हर, हिज क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर आवर होता है। तो अब सेंटेंस में क्या भर जाएगा? आवर। अब ये सही है, वी आर रीडिंग आवर ओन बुक्स। समझ में आई बात? मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, आप इसे बनाने की कोशिश करें। ही इज गोइंग टू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू दिल्ली इन fill in the blanks own car। ऑप्शन है, ऑप्शन ए माई, ऑप्शन बी हर, ऑप्शन सी हिज, ऑप्शन डी योर। वह अपने कार में दिल्ली जा रहा है, वह अपने कार से दिल्ली जा रहा है। अब फिर बता दीजिए। फिर वही बात, मैंने क्या बोला? ओन एक पार्शियल एडजेक्टिव है जो कभी अकेले नहीं आता है। जब आएगा अपने पहले कोई ना कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लेकर आएगा, यानी इसके पहले माई, आवर, योर, हर, हिज, हर, इट्स, वंस, देयर में से कोई एक का आना जरूरी है। पता कैसे चलेगा इनमें से कौन सा आएगा? तो इसे जानने के लिए कहां पहुंचेंगे? सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है मेरे भाई? ही। अब बोलो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है क्या? नहीं, गलत। हर होता है क्या? नहीं, गलत। योर होता है क्या? नहीं, गलत।
तो बोलो क्या होता है ही का, हिज, यानी अभी हमारा आंसर सही है। ही इज गोइंग टू दिल्ली इन हिज ओन कार। मेरे समझ से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।